जिंदगी एक लंबा युद्ध होता है। इस युद्ध में हर सुबह जब सूरज क्षितिज से झांकता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लाता, वो तुम्हारे लिए एक नया युद्ध क्षेत्र खोल देता है। इस युद्ध क्षेत्र में दो सेनाएं होती है। पहली होती है आपकी आराम की सेना, जो तुम्हें कंबल में लपेट कर कहती है, रुक जा, अभी सफर बहुत लंबा है, थोड़ा और सो ले। और दूसरी सपनों की सेना, जो तुम्हारे कानों में आकर फुसफुसाती है, चल भाई उठ ले, चल समय निकल रहा है, मंजिल तुझे पुकार रही है। तुम्हारा हर दिन इस युद्ध के पहले तीर से शुरू होता है, और वो तीर है तुम्हारा पहला फैसला, उठना या सोना। सुबह का अर्थ सिर्फ समय नहीं होता, एक दरवाजा होता है आपके लिए। बहुत लोग सुबह को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे का समय समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सुबह एक दरवाजा है जो हर दिन तुम्हारे सामने खुल जाता है। इस दरवाजे के उस पार तुम्हारे सपने खड़े होते हैं, लेकिन ये दरवाजा हमेशा के लिए खुला नहीं रहता। ये सूरज के चढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे बंद हो जाता है। अगर तुम देर तक या तुम देर करके कर देते हो तो वो दरवाजा बंद हो जाता है और तुम्हें अगली सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। सोचो, अगर कोई तुम्हें कहे कि तुम्हारी मंजिल का रास्ता हर दिन सिर्फ कुछ घंटों के लिए खुलता है, तो तुम क्या देर करोगे? आई होप नहीं करोगे। तुम दौड़ते हुए उस दरवाजे से निकल जाओगे। सुबह भी वही दरवाजा है। दोस्तों, बीज और खेत शुरुआत की ताकत होती है। तुम्हारी जिंदगी एक खेत की तरह है। हर सुबह भगवान तुम्हारे हाथ में बीज देता है। वो बीज तुम्हारे सपनों का, तुम्हारे करियर का, तुम्हारे रिश्तों का, तुम्हारे आत्मविश्वास का। अगर तुम सुबह जल्दी उठकर उस बीज को बो देते हो, पानी देते हो, धूप में रखते हो, तो धीरे धीरे पेड़ बन जाता है। लेकिन अगर तुम नींद में खोए रहते हो तो वो बीज सूख जाएगा या चिड़िया खा लेगी। याद रखो, पेड़ का फल सालों बाद मिलता है, लेकिन बीज हर सुबह बोया जाता है। अगर आज बीज नहीं बोओगे तो कल छाव भी नहीं मिलेगी। आपको सपनों के लिए उठना होगा, समंदर की लहरों की तरह। सपनों का पीछा करना समंदर में तैरने जैसा होता है। लहरें हमेशा तुम्हारे खिलाफ होंगी, पानी ठंडा रहेगा और कभी कभी लगेगा कि तुम डूब जाओगे। लेकिन जो तैराक सुबह की पहली लहर पकड़ लेता है, वो दूर तक निकल जाता है। सुबह का समय वो पहली लहर है, सबसे ताकतवर, सबसे साफ और सबसे कम भीड़ वाली। अगर तुमने ये लहर पकड़ ली तो दिन के बाद की लहरें तुम्हें आगे ही पुश करेगी, आगे ही धकेलेगी। हर दिन तेरे पास दो रास्ते होते हैं, चौराहे का हिस्सा की तरह। हर सुबह तुम एक चौराहा पर खड़े हो जाते हो। एक रास्ता जाता है आराम की नगरी की तरफ। वहाँ सब कुछ आसान है, ठंडी छाव है, कोई जल्दी नहीं है और कोई दबाव नहीं है। दूसरा रास्ता जाता है संघर्ष की घाटी की ओर। वहां धूप है, चढ़ाई है, पसीना है और थकान भी है। पहले रास्ते पर चलना आसान है, लेकिन मंजिल कहीं नहीं है। दूसरे रास्ते पर चलना मुश्किल है, लेकिन अंत में एक ऊंचाई है जहां से नजारा पूरी दुनिया देख सकती है। मेहनत का पहला सबक है, नाव खुद चलानी होगी। कल्पना करो, तुम एक नाव पर सवार हो, तुम्हारी मंजिल दूर किनारे पर है, समंदर शांत है, लेकिन हवा तुम्हारी दिशा में नहीं है। अगर तुम चप्पू नहीं चलाओगे तो लहरें तुम्हारे पास, तो लहरें तुम्हें वापस उसी किनारे पर ले जाएंगे जहां से तुम चले थे। जिंदगी में भी ऐसा होता है, अगर तुम खुद मेहनत नहीं करते तो हालात तुम्हें वही लौटा देंगे जहां से तुमने जर्नी शुरू की थी। कोई भी तुम्हारे नाव चलाने नहीं आएगा। भगवान तुम्हें नाव, चप्पू और दिशा जरूर देंगे, लेकिन ताकत तुम्हें लगानी होगी। ज्ञान, नॉलेज अंधेरे में दीपक की तरह होता है। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, दिशा भी सही होनी चाहिए। अगर तुम आंखों पर पट्टी बांध कर दौड़ोगे तो डेफिनेटली गलत रास्ते पर ही चले जाओगे। ज्ञान उस दीपक की तरह है जो अंधेरे में तुम्हारा रास्ता दिखाता है। किताबें, अच्छे लोग, नए अनुभव, ये सब तुम्हारे दीपक का तेल है। सुबह का समय
ज्ञान भरने का समय अच्छा समय होता है, क्योंकि उस वक्त दिमाग शांत होता है और दुनिया का शोर भी नहीं होता। बहाने जहाज में छेद जैसे होते हैं। आपके जो बहाने होते हैं, आपके जो एक्सक्यूजेस होते हैं, उस जहाज के छेद जैसे है जिससे तुम सफर कर रहे हो। तुम सोचते हो कि ये छेद छेद छोटा है, लेकिन धीरे धीरे पानी भरकर तुम्हें डुबो सकता है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास टाइम की कमी है, मैं बिजी हूँ, मेरे पास साधन नहीं है, मेरे हालात खराब है। ये सब आपके छेद है। अगर इन्हें बंद नहीं किया तो तुम्हारा डूबना, तुम्हारा सपना डूब जाएगा, चाहे तुम्हारी नाव कितनी भी मजबूत क्यों ना हो। अनुशासन या डिसिप्लिन पहाड़ चढ़ने की रस्सी है दोस्तों। अनुशासन उस रस्सी जैसा है जो तुम्हें पहाड़ की चोटी तक खींचती है। मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत करवा सकता है, लेकिन रास्ते में थकान आएगी, हवा चलेगी और बारिश भी होगी। उस वक्त सिर्फ आपका डिसिप्लिन काम आएगा। उस वक्त आपके लिए अनुशासन ही तुम्हें पकड़ कर रखेगा। अगर रस्सी कमजोर हुई तो तुम गिर जाओगे। इसलिए रोज छोटे छोटे काम करो, भले ही आपका मूड हो या ना हो। मूड ना हो तभी भी छोटे छोटे काम करते रहो, यही तुम्हारी रस्सी को मजबूत कर लेगा। भगवान की मदद, हवा का सहारा दोस्तों। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। आपने कहीं रीड किया होगा, देखा होगा, सुना होगा। भगवान हवा की तरह है, वो तुम्हें तेजी दे सकता है, लेकिन नाव का चप्पू तुम्हें चलाना पड़ेगा। अगर तुम किनारे पर बैठे रहोगे और सोचोगे कि हवा खुद तुम्हें मंजिल तक ले जाएगी, तो तुम वही जमे रहोगे। भगवान की मदद हमेशा उसी को मिलती है जो पहले खुद को एक कदम हेल्प करता है, पहले खुद को हेल्प करता है, कदम बढ़ाता है। कल का धोखा मतलब रेत की मुट्ठी दोस्तों। कल रेत की तरह है, कल कभी आता नहीं है। तुम सोचते हो कि ये तुम्हारे हाथ में है, लेकिन धीरे धीरे ये उंगलियों से फिसल जाती है। तुम कहते हो कल से शुरू करेंगे, लेकिन कल कभी आता ही नहीं है। आज जो किया, अभी जो किया, उसे कल पर छोड़ना आपने ही सपनों को जहर देने जैसा है, आपने ही सपनों को बंद करने जैसा है। एक एक्शन प्लान यात्रा का नक्शा होता है। तुम बिना नक्शे के सफर नहीं कर सकते, चाहे तुम्हारे पास कितनी भी ताकत हो। सपनों के लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा। पेन, पेंसिल, आपका डायरी, नोट लेना ही पड़ेगा। उसके ऊपर बैठ के रोड मैप बनाना ही होगा। मंजिल तय करना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। मंजिल तय करो, साफ लिखो कि क्या पाना चाहते हो जिंदगी में। रास्ता तय करो, कौन कौन से कदम उठाने होंगे, और रोज का ट्रैक रखो ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम सही दिशा में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। दोस्तों, सूरज का इंतजार मत करो, खुद सूरज बन जाओ। जिंदगी तुम्हें रोज एक नया मौका देती है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रहता। सुबह सिर्फ सूरज का आने का समय नहीं है, ये तुम्हारे सपनों का बुलावा है। अगर तुम इंतजार करोगे तो देखोगे कि बाकी लोग दौड़ चुके हैं और तुम वही खड़े हो इंतजार करते करते। इसलिए ये मेरा वीडियो देख लिया आपने, उठो, जागो और अपने सपनों की तरफ बढ़ो। आज जो बीज बोओगे वही कल तुम्हें छांव और फल देगा, चाहे आपके मन में कुछ भी हो। तो दोस्तों, आपने जो भी करना है, परफेक्ट मौका होता है आज का, अभी का। जब जागो तब सवेरा, कोई परफेक्ट नहीं है। मेक दिस मोमेंट परफेक्ट और शुरू हो जाओ अपने काम पर, अपने सही दिशा पर, फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर। जो करना है अभी करो। आई होप वीडियो का सार, वीडियो का भावार्थ आपको समझ में आया, ऐसा मैं मानता हूँ। और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, एक वीडियो को लाइक किया है, ऐसा मैं अजूम करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।